Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? हमने आपने येलो ऐसे पहना जैसे बसंत है, बहार की आमद बसंत आमद है, बहार सर्दियां खत्म होने ना को जा रही बहार हैं। आई इस शहर में, ना बसंत आई इस मुल्क में, ना बहारों बैसाखी का मेला हुआ। फूल बरसाओ। बड़ी मेहरबानी है, मेरे घर वालों ने फूल जो मुरझा रहे थे उठा दिए। ये शायद नहीं उठाए, नहीं उठाए, वो इधर ही है, रुल रहे हैं बेचारे। जी मेरा क्या कहना चाहिए आमना, क्या चल रहा है लाइफ में आपकी, क्या हो रहा है आजकल? व्हाट्स गोइंग ऑन? इन माय लाइफ या I ये ठंड है started ये I started strength training. That is वेरी what गुड। आई started. सॉ यू। जी अच्छा आप जिम क्या वाकई बकायदगी से जा रही जी हो? मैं क्या दो सीन है? 3 हफ्ते से जा रही हूँ। नहीं यार, नजर आ रहा है वेरी But I'm not doing any weight loss training. It's not for cardio. So my instructor said, my trainer, that what do you want to do? Do you want to lose weight? I said no, that's not the primary goal. The primary goal is I have no muscle strength. मतलब अगर आप मुझे नेस्ले की बोतल देंगे और कहेंगे खोल लो, मुझसे शायद ना खुले। मसल स्ट्रेंथ है ही नहीं मेरे अंदर। और मैंने इस दफ़ा ट्रैवल करके ये एहसास मुझे हुआ। मैंने कहा, तो कहता है एम क्या है? मैंने कहा एम ये है कि आई शुड बी एबल टू ट्रैवल अलोन विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन एनी सेकंड पर्सन, एंड आई शुड बी कॉन्फिडेंट कि मैं अपना बक्सा भी उठा के ट्रेन पे चढ़ जाऊंगी और मैं अपना हैंड कैरी भी ओवरहेड में डाल लूंगी और मुझे किसी की मदद नहीं, एंड आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ पुलिंग अ मसल और नॉट बीइंग एबल टू डू इट। या अगर एस्केलेटर खराब है तो मैं ऊपर नीचे चली जाऊंगी बजाय इसके कि मैं सोचूं कि ओ मेरे घुटने में आर्थराइटिस है और मैं नहीं कर सकती। सो बेसिकली कोर स्ट्रेंथ बिल्डिंग। गुड। तो वो 3 हफ्ते हैं, आई ऑलरेडी फील द डिफरेंस इन माय नीज। आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेयर्स एवरीवेयर आई गो, ऑल्दो माय फिजियोथेरेपिस्ट हैड सेड कि आर्थराइटिस है तो सीढ़ियां अवॉइड करें। तो ट्रेनर ने कहा दैट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। आप आई मीन अगर आप अवॉइड करेंगी तो वो और जमती जाएंगी, एंड आफ्टर 10 years you won't be able to sit and stand. So please mobilize them and do everything. अच्छा, इससे मैं बड़ी इम्पोर्टेंट आपकी मेरे जहन में एक बात है कि हमेशा जो फोकस, जैसे मेरा फोकस होता है ओ मेरा वेट बढ़ा तो ओ मैं वेट कम कर लूं। बहुत सारे लोगों का फोकस होता है यार कि ओ यू नो अपीयरेंस के हिसाब से आप कैसा लग रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स टू देम। बट ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने कहा कि यार के ठीक है वो सब अपनी जगह, बट जो एक स्ट्रेंथ है बंदे की, असल चीज उसको एटलीस्ट मैं नहीं मद्देनजर रखता जो मुझे रखनी चाहिए। बट इट्स इम्पोर्टेंट, अगर आप यंगर एज से करना शुरू कर तो शायद ये मसले ना। inspired me? Zeba Bakhtiar inspired me. So I'll be interviewing her for Ahi because she's going to be 60 and she says that मेरा aim था to have a six pack at 60. Okay. And she does. Wow. Almost. Wow. Right? And she's really, really fit. And उन्होंने ये कहा कि असल चीज़ है core strength, and there's not a day in her life where she hasn't done some form of exercise, whether it's yoga, whether it's walking, whether it's strength building. So she referred me to this trainer who works at Muscle Matters here, and she said he's very experienced and he works with a lot of geriatric clients as well. who are, because मुझे सबसे बड़ी चीज़ तो fear of injury है, घर में भी, और मैं गिर भी जाती हूँ, और all of that balance नहीं है। तो वो उसने ऑब्वियसली पहले मीटिंग में डिटेक्ट कर लिया था कि फियर्स क्या हैं और उनको ओवरकम कैसे करना है। मैं कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। गुड, या गुड। एंड द बेस्ट थिंग इज आई एम एंजॉयिंग इट, यू नो, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग। इट्स नॉट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स नॉट इन द इवनिंग, तो आई एम एंजॉयिंग इट, तो आई एम फीलिंग हैप्पी। हाँ, तो ये अच्छी बात है यार। और मैं बल्कि मैं खुद मैंने आमना की इस बात से इंस्पिरेशन ड्रॉ की, और आप लोग भी थोड़ा सा इस तरह भी सोचें कि जहाँ पे हेल्थ के लिए और बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, वहाँ पे आपकी कोर स्ट्रेंथ नहीं सबसे जरूरी है, हेल्थ सबसे जरूरी है। नहीं, हेल्थ के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है ना। हेल्थ के अंदर आपकी ये जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, द कोर स्ट्रेंथ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने कहा कि व्हाट आर वी लाइक, व्हाट इज आवर मोटिवेशन फॉर एवरी सेशन? आई सेड मोटिवेशन इज ट्रैवल। So that's really cute because every day I like carry 10 किलो के dumbbells and walk. It's like अब सोचो you're walking with a suitcase. मैंने कहा but I have wheels on my suitcase. कहता है okay. Then there's this machine that you push. तो पहले then he was like 75 kg. I said are you crazy? I can't push this. So he took 25 or 50. I had to push and pull and all of that. वो किया, और फिर उठना बैठना वेट लेके, और फिर वेट लेके ओवरहेड करके वॉक कर। मैंने कहा मैं कुली तो नहीं हूँ कि मैं आई फील लाइक अ कुली इसके सर पे। बट आई थिंक यू शुड व्लॉग दिस। आई विल। अब मैंने कहा जरा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं इट्स नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू ड्रॉप आउट ऑफ, but I will definitely document it, because he said 6 months and you will be able to do a lot that you're not. Already I'm doing things that Mursa said, Amma, you would have not done this 2 weeks ago. And I said, you're right. Fantastic. You know, that's so good. I'm feeling good. यार अल्लाह मियां ने जो हमारी बॉडी बनाई है बड़ी जबरदस्त केपेबल है बड़ी बड़ी चीजों
के लिए वो हम उसको वो नहीं करते सही तरह से। मगर हसन, बॉडी का इंजन क्या है? दिल और दिमाग। दिमाग बॉडी का इंजन है। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं 101 पे भी करूँगी आमना पे, कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। और इसी को लेके आज का हमारा हॉट बाइट्स भी है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो कितनी आर्टिफिशियल किस्म की स्ट्रेस क्रिएट करती है। और जो देखने वाले हैं, एक तो वो लोग हैं जो ऑडियंस और फैंस देख रहे हैं, वो कितना स्ट्रेस ले रहे हैं ड्रामे देख के। दूसरी चीज़ है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पीपल हु आर एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री, उन पे कितना स्ट्रेस है यार, और किस किस किस्म का स्ट्रेस है। And we've seen that in the last 1 week with Nemal Khawar, for example. Yeah, my heart goes out to her. At the same time, I'm like, yeah, what could she have gone through to, what motivated her to make this kind of a change in her life, in her face, whatever. So these are all factors that lead to a lot of mental health issues, I feel. और पेट्रोलिंग बुलिंग तो है ही, वो तो है ही है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर वो दिमाग ही सही नहीं है ना, अगर आपका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, या आपके जहन पे बोझ है, या स्ट्रेस है, या एंजाइटी है, सो दैट फैसिलिटेट्स और डिबिलिटेट्स एवरीथिंग, आई फील। As observers who are sort of a part of the industry as well, but not entirely a part of it also, and then who are associated with all you guys as well, because of alhamdulillah the platform we have, जहाँ पे आप लोगों से हमारा डायरेक्ट एक ताल्लुक है। We're in a very unique position जहाँ पे हम आपका भी फीडबैक हमें आ रहा होता है, पॉइंट ऑफ व्यू पता चल रहा होता है, एक्टर से भी बातचीत हो रही होती है, उनका भी फीडबैक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा होता है। ना सिर्फ फीडबैक तो पेज पे भी आ जाता है, बट कनेक्शन, देयर इज अ कनेक्ट। कनेक्ट है तो जिस वजह से कि बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है, तो वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, उनसे रिलेटेड बात भी हो जाती है अक्सर। तो ये जो इसकी एक और बड़ी वजह ये भी, जैसे आमना ने कहा कि नेमल खावर का पूरा एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने अपेरेंटली कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया, जिसके ऊपर हम बात अभी कर लेते हैं। और उसके बाद से जो जिस तरह का उन्होंने फेस किया सोशल मीडिया के ऊपर, उसका रिएक्शन, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड लेट्स कॉल इट रिएक्शन, उसके ऊपर बात हुई। और साइमल्टेनियसली फिर हम जैसे देख रहे हैं हमारे ड्रामों के जो एक्टर्स और उनके किरदार, और उन किरदारों की वजह से, उन किरदारों के एक्शंस की वजह से एक्टर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है, ब्रीफली हमने बात भी की थी हमारे पिछले रिव्यू में, और मैंने और आमना ने, वी वर पार्ट ऑफ दिस स्पेस ऑन ट्विटर एज वेल लास्ट नाइट, उसकी भी कुछ फाइंडिंग्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारी डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन है, लेकिन मेरे ख्याल में हॉट बाइट्स में कभी कभी इस तरह की डिस्कशंस करना भी ज़रूरी है, ताकि जनरली हम सबको, मुझे, आमना को, आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और अवेयरनेस तो प्रॉब्ली है, लेकिन शायद हम कोई रास्ता ढूंढ सकें कि कैसे चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं हम सब के लिए, कि where there is peace of mind for everybody, as Amna said, for the actors, for other people associated with the industry, and as well as the fans and the viewers. मेरा आमना यही है, कहीं नहीं जा रहा, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी आमना जी, आमना सबसे पहले I mean, it is quite obvious that Nemal has underdone some cosmetic procedures. I think it's quite obvious. जी जी। मेरी इतनी समझ नहीं है इन मामलात को लेके, but would you want to shed some light on that? So, I mean, लग ये रहा है कि उनकी अगर before and after की pictures अभी देखें, तो second picture जो है उसमें तो she's not, I wouldn't recognize her. Okay. चेहरा उनका इतना तब्दील हो गया है, तो खाली मेकअप से तो नहीं। There is evidently a change in her nasal structure. तो राइनोप्लास्टी या जिसको कहते हैं नोज जॉब, वो तो उन्होंने कराई भी लग रही है, बिकॉज जो टिप है उनकी नाक की कार्टिलेज जो होती है वो रिमूव हो चुकी है, सो इट्स अ स्मॉलर वाइडर नोज। पहली बात। दूसरी चीज़ है कि उनका जो फेस का कट है उसमें भी फ़र्क लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने चीक इम्प्लांट्स या कोई ऐसी चीज़ की है टू हैव अ फुलर फेस। या अब लोग कह रहे हैं कि जो फेस लिफ्ट भी है और वो सब कुछ भी है। आई एम नॉट अ सर्जन, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी कांट से फॉर श्योर। मैंने कोशिश की है कि डॉक्टर से पता करने की, लगे तो ज़रूर मैं आपको शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि कुछ कराया, ड्रास्टिक उन्होंने कराया तो है। ठीक है। एंड अब मैं नेमल की बात नहीं करना चाहता, हम पहले भी अपने रिव्यूज़ में भी ये बात कर चुके हैं एक्टर्स को लेके यार, कि कुछ एक्टर्स के एक्सप्रेशंस हैं वो ऐसा लगता है कि फ्रोजन है जी। और वो बात ये हुई थी कि शायद कुछ सर्टेन ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, ऑब्वियसली बोटॉक्स है बेसिकली, बोटॉक्स है, उससे फर्क पड़ता है जी जी। बोटॉक्स जो है बेसिकली जो आपकी लाफ लाइंस हैं या रिंकल्स हैं उनको ईज आउट करके फ्रीज कर देता है हाँ। स्किन को हाँ। तो उसमें वो होती है,
कई प्रोसीजर्स हैं, कोलेजन इम्प्लांट्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, आजकल लोग एंजल लिप्स करा रहे हैं जिसको टाउट पाउट कहते हैं कि आपके मोटे लिप्स हो जाएं, वो भी हर एक ने कराए हुए हैं। तो अब अगर सेलिब्रिटीज जी ऑप्ट करते हैं इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए, एक तो ये कि सेलिब्रिटीज करते हैं, दूसरा ये एक्टर्स करते हैं। एक्टर्स का मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस बड़ा मैटर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस में। हम्म, और अगर कोई सेलिब्रिटी है जो कि एक्ट नहीं करे, जैसे नेमल इज नो लॉन्गर एन जी जी एक्टिवली एक्टिंग, जी so in that case if she's opted for a procedure, and otherwise also if an actor wants to opt for a procedure, so is it a big deal, like what's So the there's two things about this. मैंने बड़ा सोचा है इस चीज के बारे में कि पहली बात है कि we can't take a person's right to choose a certain lifestyle away. अगर एक बंदे का दिल है कि वो फेस लिफ्ट कराए या नोज जॉब कराए या एक सर्टेन वे लगे, तो वो इसका पूरा हक है, जो मर्जी करे। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या प्रोसीजर है टू गेट इनटू दीज सर्जिकल ऑपरेशंस या इन्वेजन जो होती है। मुझे जहाँ तक समझ है दुनिया में हर जगह पहले एक साइक एवेल्युएशन ज़रूर होती है कि आप ये चीज़ क्यों कराना चाहते हैं। इज़ इट टू लुक बेटर और इज़ इट कमिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ इंफीरियॉरिटी और अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी? बिकॉज अगर इनसिक्योरिटी है या इंफीरियॉरिटी है या डिप्रेशन है, तो वो प्रोसीजर कराने से ख़त्म नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और साइक इवैल्यूएशन के बाद फिर क्या होता है, उनको कन्विंस किया जाता है कि ना करें या नहीं, फिर किया जाता है कि डू यू क्वालिफाई फॉर इट और नॉट। अब मुझे अच्छा, पता है हर जगह नहीं होती है, लेकिन ये होनी चाहिए। साइक इवैल्यूएशन होनी चाहिए, इसलिए कि उसके बगैर अगर हर बंदा कराना शुरू कर देगा। अगर मैं सोच रही थी कि इफ आई वर इन नेमल्स प्लेस, एक तो ये कि दीज प्रोसीजर्स आर वेरी पेनफुल। ऐसा नहीं है कि आप जाते हैं और एक टीका लगा के शॉट लगा के टक वापस आप आ गए, ऐसी बात नहीं है। आई हैव फ्रेंड्स हु हैव हैड फेस लिफ्ट्स एंड योर फेस इज swollen फॉर अ गुड 6 days। यू कैन नॉट मूव योर फेस फॉर 6 days। आप यूं या यूं भी नहीं आपको सीधा सोना है। वो इतना फूला होता है बिकॉज स्वेलिंग होती है, जिसको अच्छे खासे 6 हफ्तों से लेके 8 हफ्तों तक लगती है फॉर इट टू कम डाउन टू नॉर्मल। और उसके बाद आपकी वो टाइटनिंग या जो भी उसके इफेक्ट्स हैं वो आते हैं। सो इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर। Even the nose job, they have to break the nose before they saw it, and then they gisofy it, and then they put it back, and then they stitch it around the nose nostrils. तो आपके जितने साइनस सॉकेट्स हैं उनमें ब्लड होता है, स्वेलिंग होती है, so कई दिनों तक आप मतलब उसको you let it subside. It's these are very very invasive and very very uh, पेनफुल। पेनफुल प्रोसीजर। तो ये ऐसे नहीं आप उठ के करा सकते, और एक्सपेंसिव भी हैं, तीनों चीज़ें हैं। सो अगर मैंने सोचा कि अगर मैं नेमल की जगह अगर मैं अपने आप को रखूँ, एंड आई हैव डन दिस प्रोसीजर टू लुक, एवरीबडी डज इट टू लुक बेटर, राइट? और इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एरिया दैट यू वांट टू फिक्स, और उसके बाद आपको ऐसा रिस्पॉन्स आए कि हर बंदा बैकलैश दे रहा है, आई वुड गो इनटू सिवियर डिप्रेशन। And so I'm thinking, what motivates women to undergo the knife in the first place? Is it a sense of insecurity that, oh, or is it, if it's like, okay, we want to look better, that's fine. That's fine. Well, I want to look better. I really want to get rid of my double chin. Okay, great. But is it like, oh my God, I will look a certain way, so, I will feel better about myself, or I'll find inner happiness, or that is a very dangerous path to go down. I don't know if I'm able to explain नो myself बट इफ properly. आई कंप्लीटली यू एबल टू मेक कंप्लीट सेंस, बट इसमें मेरा अब सवाल ये आपसे कि इफ फॉर एग्जांपल नेमल, और लेट्स नॉट टॉक अबाउट नेमल, if anyone wants to go through a procedure where the intention is that they want to look good Yeah, in their heads or in whatever way they perceive themselves, they say कि okay yaar, I want to do this and I want to look better or look yeah, good, yeah. and that's the intention, not कि उनको कोई inferiority already कोई है, कोई चीज होता है ना इंसान के अंदर के यार कि मैंने और इससे भी अच्छा लगना है, Hmm. ठीक है। अब उन्होंने करा लिया, अब उसके बाद जो बैकलैश आता है उनके Hmm. ऊपर, वो तो हैंडल करना और वो डील करना, और शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते आप, उसका जो स्ट्रेस है उनके ऊपर, वो कैसे डील करें? वो तो अनफेयर है ना। या इंसान ये बोले कि जैसे कल हमारी बात हो रही थी स्पेस में, ट्विटर में, कि एक्टर्स जो हैं बिकॉज देर इन द पब्लिक डोमेन, जब वो कोई काम करते हैं तो जब हिट हो जाते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्रेडिट लेने के लिए खुश होते हैं, लेकिन जब कोई उनकी चीज खराब निकलती है तो फिर वो भागते फिरते हैं और कहते हैं हमारी अच्छा, ये मेंटल तो हेल्थ। पार्ट 2 ऑफ डिस्कशन है, उसको भी अभी ना नहीं तो शेयर। अब इसी का यही हाँ, वो इसका नहीं पार्ट इस लेकिन तरह आपको निकलता है कि अगर आपको नेमन ने एक प्रोसीजर कराया है जी या किसी और ने कोई प्रोसीजर कराया है, तो नोइंग फुली वेल कराया कि ओके मेरा पेरेंट्स तब्दील होगा, जिसकी वजह से बिकॉज देर इन द पब्लिक आए। यू कांट रियली गेज कि कितना तब्दील होगा। यू कैन, आई मीन 3D आपको दिखाते हैं वो पहले तस्वीरें कि आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। इफ यू रिमेंबर द एक्ट्रेस
आप ने शायद आपके वक्त से पहले की फिल्म है डर्टी डांसिंग, आपने देखी हुई है पैट्रिक स्वेजी और जेनिफर ग्रे की? नहीं, I've had the time of my life. मैंने नहीं देखी I भी। had the ओके, time नहीं of... देखी भी, All जस्ट सू right मी भाई। then, I would like to. Anyway, very, very famous incident happened after that film that Jennifer Grey became an overnight star with Dirty Dancing. You know, Patrick Swayze के साथ super, super hit film थी. Then she went and got 2 nose jobs done because उनकी नाक भी जरा सी cartilage लंबा सा था. When that happened, she lost all work. She lost all her contracts because her face completely changed with those nose jobs. And there were articles and interviews that she gave that she went into deep depression because she never realized that itna farak padega. And she even said in interviews that it was like I've committed the biggest crime by getting this nose job. I can't recognize myself anymore. People don't recognize me anymore. Obviously, yeah, you're the actress who did Dirty Dancing. You want to be recognized. Suddenly, people can't recognize you. She went into deep depression and she regretted it. तो ये भी होता है. तो यानी आप कह रही हैं कि ऑफन टाइम्स आपको इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं होता नहीं अपने होता. ऊपर कि आपकी तब्दीली कितनी बड़ी प्रोनाउंस आपकी होगी। प्रोनाउंस होगी, छोटी सी चीज इतनी ज्यादा हो जाती है. अगर आपको याद हो, एंड देयर वाज अ सर्टेन एक्ट्रेस जिसको हमने कहा था कि भी लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ कराया एट अ वेरी यंग एज, बोटॉक्स कम से कम कराया है, द एक्सप्रेशन इज फ्रोजन. And we found out that, you know, our comments disturbed her, or she got into depression कि, you know, मैंने तो ऐसे ही करा लिया था because we're young and we're experimenting with these things and we don't know किसका impact क्या होगा. It was a mistake. We won't do it again. But that shows on screen, you see. Even with Nemal, she may not be acting, but she is an influencer. She does do a lot of fashion campaigns. She does a lot of lifestyle brands, and she's very active on Instagram as Nemal Khawar. So चेहरा तो उनका लोग देख रहे हैं और अब उनको कोई नहीं मैं ना पहचानूं उनकी, नहीं मैं ना पहचानूं. उनका आसिम जोफा की एक कैंपेन अभी आई है. I actually thought it was Sarah Loren because she looks really a lot like Sarah Loren, who's also had, I think, a couple of procedures done, you know. So it's really, I mean, I'm nobody to take anybody's choice, right to choose away. लेकिन अगर आप एक happy place से choice कर रहे हैं तो वो उसके और है. But again, there's always a risk factor कि something can go wrong. ठीक है, वो स्टेप 1 तो समझ में आ गया. हाँ. स्टेप 2 है अब लोग उसको कैसे रिएक्ट. वो कोई हक नहीं है यार. लोगों को चाहिए, खुदा का वास्ता है यार, हौसला करो. किसी ने अगर कुछ करा लिया अपने चेहरे पे, आपको नजर आ गया, बिकॉज ये प्राइवेट चीज तो नहीं है कि नजर आ रही है आपने कुछ चीज कराई नहीं, है. लेकिन आपने जैसे आप कह रही हैं कि आप नहीं पहचान पा रही. हाँ, मगर मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि ओ नेमल व्हाट हैव यू डन, वेयर इज योर नोज, व्हाट हैज हैपेंड. मैं तो नहीं जाके उनको ट्रोल तो नहीं करूंगी ना. मैं नहीं पहचान पा रही. और यू नो दैट्स आप कह रही तरीका होता है रिएक्ट. या से इट, आई मीन बी काइंड. बॉटम लाइन इज बी काइंड. कि आपको अब नजर आ गया कि उन्होंने करा लिया है कुछ और हो गया है, तो अब आप ऊपर से जाके एडिट हो सकता है कि जैसे आमना कह रही है, और बड़ा अच्छा आमना ने पॉइंट रेज किया है कि कभी कभी जब कोई ये प्रोसीजर करवा रहा होता है तो उनको नहीं अंदाजा होता कि इसका कितना प्रोनाउंस इफेक्ट होगा इवेंचुअली आगे चल के. Absolutely. हो सकता है कि उन्होंने ना इसको प्रिडिक्ट किया हो, प्रीएम्प्ट किया होगा यार कि कितनी ज्यादा तब्दीली आएगी, और शायद उनको खुद भी जो है इस बात का एहसास हो रहा हो, हमें नहीं पता. तो आप ऊपर से और जल्दी का तेल वाला काम कर रहे हैं कि अगर आप और ज्यादा जाके उनको ये फील कराएंगे तो आप गलत कर रहे हैं ना. वी डोंट नो हाउ व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हेड. एवरीबॉडी नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट कि आपकी एक्शन से दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा. अच्छा, इस पूरी कहानी का एक पार्ट 2 भी है. पार्ट 2 ये है कि जो डॉक्टर फजीला अब्बासी हैं, हमजा लिबासी की बहन, शी इज अ कॉस्मेटिक सर्जन और एन एस्थेटिशियन और समथिंग. लोगों ने उन पे हमला कर दिया कि ओ हो इन्होंने किए हैं ये प्रोसीजर. शी रिलीज अ स्टेटमेंट आल्सो. शी रिलीज अ स्टेटमेंट. उन पे हमला किया कि हाँ नंद का भाभी से बेस्ट रिवेंज यही है कि ऐसी नोज जॉब करो कि वो जिंदगी भर रिग्रेट का मतलब है. वो नेक्स्ट लेवल पे ले गए लोग. फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज की कल. उन्होंने कहा कि मी एंड माय क्लिनिक वी हैव नथिंग टू डू विद एनी प्रोसीजर, शी हैज नॉट अंडरगॉन एनी प्रोसीजर्स एट आवर क्लिनिक एटसेट्रा. यही उनका था कमेंट है ना. तो मतलब है लोग तो आपके घुस जाते हैं ना, आपकी लाइफ्स में, आपके घरों में, आपकी आंखों में, नाकों में, अंडर. वो कहते हैं हमारा राइट है भाई. दे गेट अंडर योर स्किन. वो कहते हैं हमारा राइट. यार अब्यूज करना किसी का राइट नहीं है. किसी को अब्यूज करना किसी का राइट नहीं है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज. कमेंट करना जरूर राइट है. आप कहें कि ओ यू नो ओके शी हैज हैड दिस डन, रिस्पेक्टेड, बट वी लाइक्ड हर बेटर बिफोर. फाइन, से इट इन अ डिग्निफाइड वे इफ यू मस्ट. Nobody is asking for your opinion, but ठीक है चलो आप फैंस हैं, आप अप्रिशिएट भी करते हैं बिकॉज नेमल को बहुत बहुत ज़्यादा उनको अप्रिसिएशन मिलती है. शी इज ब्यूटिफुल.
तो उनका ये भी हक बनता है कि कहेंगे वी डोंट लाइक व्हाट यू डन टू योर फेस, ठीक है, बट फिर ट्रोलिंग करना, ये कहना कि ओहो नंद ने भाभी से बदला ले लिया किसी चीज़ का, ओहो हमजा कैसे पहचानता होगा इनको, मतलब है कि ये दीज आर बिलो द बेल्ट कमेंट्स जो कि किसी भी लिटरेट अवेयर रिस्पॉन्सिबल काइंड हार्टेड बंदे को देने ही नहीं चाहिए किसी के बारे में। बॉटम लाइन तो हर बंदा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस। और ये वाली जो चीज़ है, ये तो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं और रिकरिंगली देख रहे हैं, और बड़ी बार इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, काइंडनेस जो कि नहीं है। और अक्सर औकात इस तरह के जो इंतहाई obnoxious किस्म के कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो उन लोगों की तरफ से आ रहे होते हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, anonymous होते हैं, है ना? ना आपकी कोई आपका नाम होता है सोशल मीडिया के ऊपर, फेक आईडीज, फेक नेम, कोई आपकी तस्वीर नहीं होती, कोई आपका कोई आइडेंटिटी नहीं होती, देयर इज लिटरली नो आइडेंटिटी। तो आपको लगता है कि यू विल गेट अवे विद व्हाटएवर यू से, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, और आप वो करेंगे। लेकिन कोई इतना obnoxious कैसे हो सकता है कि वो बोले यार कि मैं इसको मजा चुका के रहूंगा, मैं इसके बारे में ऐसा कमेंट करूंगा कि या आप इसको ये इसकी सोचें नानी कि याद वो आए। बंदा खुद अपनी जिंदगी में कितना मिजरेबल होगा कि वो किसी के लिए ऐसे सोच रहा है। मगर मैं ये कहना चाहूँगी आज, और सबको ये पता भी है बात, कि इंस्टाग्राम की दुनिया इंतहाई फेक है, इंतहाई फेक है। मतलब मेरी तस्वीरें देख के कोई कहता होगा कि ओ माय गॉड आमना आपका चेहरा इतना पतला हो गया, you've lost weight. No, I haven't. I've learned how to pose in front of the camera. If I give you the wrong angle, you will see my double chin. You know, if I give you the wrong angle, you will see my belly fat. But I Or if have, you wear the wrong clothes. yeah, so I've learned how to wear the right clothes, but that's fine. But if I give you the wrong angle, you will see all of that. And you do when I sit on the couch and I do reviews. Sometimes I'm like, oh my God, one tire, two tire. And I'm like, okay, let it be real. Hai to hai, you know. But people who are in the industry and who know that to look a certain way is so important. बहुत हमारी प्रेशर है उसका। बहुत प्रेशर है कि यार आप you lost weight because you saw your video and you were like, oh my God, you know, I look big, and that's fine, there's nothing wrong with it, but बहुत प्रेशर है। तो आप सोचें इन लोगों पे कितना प्रेशर है। So all these things and all these decisions and insecurities are stemming from a mental state. मेरा सिर्फ ये है, और mental state आप aggravate भी कर रहे हैं उसको, worse भी कर रहे हैं by the comments you give, तो वो तो गलत है, वो तो गलत है। आप जैसे आमना ने कहा कि बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर होता है कि अब मैंने वेट लूज किया तो मुझे अगर मैंने 1-2 किलो पुट ऑन कर लिया, ओ हसन आप फिर से मोटे हो गए, तो मुझे होता है कि ऑड कमेंट, मुझे इतना फर्क, क्योंकि मुझे पता है मैं 2 किलो करता हूँ फिर मैं लूज कर लूंगा, बट इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इसके मैग्नीट्यूड को इनटू थाउजेंड्स, और फिर आप एक शख्स को बार बार इस बात का एहसास दिलाएं कि उनके अपीयरेंस में कोई एक ऐसी चीज है जो कि आपको नहीं पसंद आ रही, उनको आ रही है नहीं आ रही, उनकी मर्जी थी नहीं थी, जो भी वजह थी, जिस भी वजह से उन्होंने अपने अपीयरेंस खुद में तब्दीली चाहते थे और उन्होंने तब्दीली की, लेकिन आपको कोई वजह है, आपको नहीं मैं कह रहा आप लोगों को, बट उन लोगों को कह रहा हूँ, उन ट्रोल्स को कह रहा हूँ, उन ट्रोल्स भी ना हो, उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि इस बात की सेंसिटिविटी को नहीं समझते यार कि अगले बंदे ने कुछ कर तो लिया है, लेकिन क्या वजह हो सकती है उसकी, और वो करने के बाद क्या वो आया खुश है नहीं है। इतनी बड़ी आमना ने आपको एग्जांपल दी, किसकी क्या नाम, जेनिफर ग्रे की। आप और मैं डर्टी डांसिंग इकट्ठे देखेंगे, मैं तो सर पीट लूं कहीं जाके, आप ठीक है मैं डांसिंग देख लूंगा। जेनिफर ग्रे की आमना ने आपको एग्जांपल दी कि यार कि शी रिग्रेटेड हैविंग डन इट, सो शी वेंट इनटू सिवियर डिप्रेशन, and that's not many people like that, many people have felt like that after cosmetic surgery. देखिए ये बात तो डेफिनेट है कि एक डिस्प्लेजर है अपने साथ, इट कुड बी डिस्मोर्फिया, इट कुड जस्ट बी ओके आई एम जस्ट नॉट हैप्पी विद इट, मैं कुछ करा लूँ। मतलब मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि देयर इज अ फैट ड्रेनिंग इंजेक्शन जो आप लगाएं कायबेला के नाम से चिन में, तो आपका चिन का फैट जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। मैं आई एम एक्चुअली थिंकिंग दैट मैं लगवा लूँ जाके, बिकॉज आई लाइक टू हैव अ नॉट हैव अ डबल चिन, but then I'm thinking no, why am I not exercising and doing it, because वो करके भी शायद ना हो। So ठीक है, decisions मैं again like I said, I'm nobody to take the right of choice from anybody, but all these things are coming from a place of insecurity. अगर मैं भी सोचूं कि मैं कराऊं, it's coming from a place of insecurity या vanity, तो ये अच्छी फीलिंग्स नहीं है। नहीं, but then again अब जैसे मैंने weight lose किया, I looked at myself in the camera and I was like I'm not looking good, I want to lose weight. Yeah. तो अब ये भी है, अब ये भी एक सोच है ना। हाँ
तो मतलब है, तो टेक्निकली तो वैनिटी ये भी। वैनिटी तो हर एक में होती है ना। हाँ, तो वैनिटी वैनिटी तो तो होती है होती कि है। आई डोंट थिंक वैनिटी इज द प्रॉब्लम हियर। No, I think it is because how far are you willing to go for that vanity? नो, मैंने उतना किया जितना मुझे लगा, मैं उसका मैं बात ये नहीं हुआ कि मैं अब वो हर बोलूँ। बंदा नहीं कर सकता ना, हर बंदा नहीं कर सकता। किसी का वेट नहीं कम हो रहा होगा तो वो एक्सट्रीम मेजर्स भी ले सकता है उस चीज़ के लिए, वो मेडिकेशन भी ले सकता है उस चीज़ के लिए, उन मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो आप हु आई मीन वेयर डू यू स्टॉप? हाँ, तो बॉटम लाइन ये है कि यू बी काइंड I टू mean, हिम। there are so many examples on the internet of people who want to look a certain way and then to get so many procedures हाँ to look like Barbie, to हाँ get that waist. लोग अपनी ribs निकलवा देते हाँ हैं हाँ आखिरी हाँ because we want a smaller हाँ, waist. बिल्कुल लोग अपने बिल्कुल। पिछले दांत निकलवा देते हैं because they want a sunken. गॉथ उसके जो होता है, हाँ. गॉथ कल्चर में दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स एज वेल। So I mean, people get a lot of things done to their bodies because they want to look a certain way. I can't say whether it's healthy or not. I can't. But it does seem excessive, it does seem painful, it is expensive. So I don't see any good coming out of it. I really don't. Having said that, I will not take the right choice away from anybody. Their personal choices हैं और सबसे बुरी चीज़ है जो ट्रोलिंग उसके बाद होती है। ठीक है, इसी का दूसरा हाफ जो हम बात कर रहे थे उस दिन, हमने पिछली बार बात की कि यार तेरे बिन के एक्टर्स की बड़ी ट्रोलिंग हो रही है, बड़ी उनके ऊपर ताना कसी हो रही है, ताने मारे जा रहे हैं, ना सिर्फ एक्टर्स को बल्कि राइटर डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है। और ये हमने पहली बार नहीं एक्सपीरियंस किया, शायद इस मैग्नीट्यूड पे पहली बार एक्सपीरियंस किया है, बट पहले भी हम एक्टर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर चुके हैं कि जब आप कोई किरदार प्ले करते हैं, कोई नेगेटिव किरदार प्ले कर रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा आपको बैकलैश या फीडबैक आ रहा है। आई थिंक इसकी एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल आयजा खान है, जब उन्होंने मैं विश प्ले किया था मेरे पास तुम हो। बट दी ओनली थिंग इज़ के विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग कि उन्होंने उस वक्त पे किसी भी मीडिया के साथ इंटरेक्ट नहीं किया था। हालांकि मुझे याद है अच्छी तरह से कि जिस तरह की ट्वीट्स, जिस तरह के कमेंट्स, जिस तरह के बात उनके बारे में भी हो रही थी। और ये होता रहता है, वक्तन ब वक्तन कोई बड़ा ड्रामा आता है, उसके किरदार को सर्टन तरह, उसके एक्टर को सर्टन तरह का किरदार प्ले कर रहे होते हैं तो उन पे आता है। आमना, अब ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जब हमारी भी कल ट्विटर पे स्पेस हुई तो लोगों ने कहा यार कि तेरे बिन की वजह से और उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसकी वजह से वो कई रातें सो नहीं पाए जी। और कुछ की अपनी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो ट्रिगर हुए। कुछ ने कहा कि जी हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े इंसिडेंट्स थे जो ट्रिगर हुए जब तेरे बिन का इनिशियल वो प्रोमो आया मैरिटल रेप वाला। तो ने कहा कि हम सिवियर एंग्जाइटी थी और कुछ ने कहा कि जी हमें दवाइयाँ तक खानी पड़ी सोने के लिए, हमें नींद नहीं आ रही थी। जी। और मल्टीपल लोगों ने कहा जी कि हमें नींद नहीं आ रही थी। नहीं, ऐसे भी लोगों ने कहा कि बिकॉज वी बीन थ्रू द एक्सपीरियंस, हाँ, that's what I said. सो वी यू नो। तो अब इस सिनेरियो में उनका भी बिल्कुल एक हक है और सही हक है यार कि जब प्यार हम दे रहे थे तेरे बिन को और जब हम इतनी तारीफें कर रहे थे तो तब तो सब समेट रहे थे और तारीफें शेयर भी कर रहे थे सब कुछ, और ये भी शेयर कर रहे थे यार कि तेरे बिन ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे ये वो, और हम ही लोग ट्रेंड करा रहे थे उस पर, वो खुश थे। अब जब हमारे ग्रीवियंसेस हैं इसको लेके तो आप कहते हैं कि जी नहीं एक्टर्स की मेंटल हेल्थ सफर कर रही है। सो ये तो दोगलापन है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वही बात है हसन, इट बॉयल्स डाउन टू मेंटल हेल्थ कि आप कितना किसी को स्ट्रेस दे सकते हैं, खुद कितना ले सकते हैं। एक बंदे पे असर नहीं होगा एक चीज़ का, एक बंदे पे हो जाएगा। अब बहुत से लोग थे कल जिन्होंने स्पेस पे बोला कि जी हमें बहुत बुरा असर हुआ उस प्रोमो को देख के। वो 1 मिनट का प्रोमो था, हम 3-3 दिन सो नहीं सके, हमें दवाइयाँ लेनी पड़ी, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस ट्रिगर हो गए, ऑल ऑफ दैट। मगर बहुत से लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो आई मीन मैं क्या इस चीज़ पे कह सकती हूँ, एक ड्रामा है उसमें नेगेटिविटी तो होगी। I don't think you can blame the drama or the right. आपने भी कल बात की कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेप इसको और आगे लेके जाएं, जी जब सुसाइड दिखाई जाती है जी ड्रामों बिल्कुल में बिल्कुल बगैर ट्रिगर वार्निंग के, बगैर ट्रिगर वार्निंग वायलेंस दिखाया जाता है, जी डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया जाता है जब ड्रामों में जी बगैर ट्रिगर वार्निंग के, जी और ऐसे बहुत सारी वार्निंग ज़रूर आनी चाहिए, वार्निंग ज़रूर आनी चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को एग्रीवेट करेगी या इंस्टिगेट करेगी डिप्रेशन, तो आप ट्रिगर वार्निंग तो दें यार। आई मीन रिस्पॉन्सिबल चीज़ तो यही है कि जब आप ये लिख रहे हैं कि जी सिगरेट पीना जो है वो, आप ये क्यों लिख रहे हैं कि सिगरेट पीना जो है वो गलत है? आप ये क्यों लिख शराब रहे हैं? हराम है। या सिगरेट के ऐड अब क्यों नहीं चलते टीवी पे? बैन हो गए हैं ना। Health departments across the world, you will not see a cigarette ad on the TV, right? Even a product like Velo, which is a substitute, cannot have artists performing who are under 21. You have to be an adult to access the product. So एक certain sense of responsibility तो होती है। आप जो दिखा रहे हैं, आप suicide भी दिखा रहे हैं,
मैंने देखा वो क्लिप बेबी बाजी जो ड्रामा चल रहा है उसमें लड़की ने ऐसे पकड़ के ऐसे काटा अपना. Oh yeah, that is so irresponsible. As bad as showing or indicating marital rape, if not more. But आप वो भी दिखा रहे हैं. तो बात ये है कि कौन सी चीज़ किसको ट्रिगर कर रही है. You know, आप फॉरेन कंटेंट देखते हैं, अगर उसमें फ्लैशिंग लाइट्स हों, तो लिखा हुआ आता है स्ट्रोबिंग may be hazardous to your mental health. Kindly avoid the following scenes if it can affect you negatively. Strobing, obviously flashing lights. जो है और सुसाइड की जितनी होती है नेटफ्लिक्स वार्निंग चलाता है पहले कि if you this is where you can seek medical help. Absolutely. So there's a sense of responsibility that is lacking in our dramas. And not just with marital rape, with so many things. मगर जैसे कल मैंने स्पेस में भी बोला, लोगों ने कहा कि जी उन्होंने इतना casually, this is not what we signed up for. We signed up for a love story, right? And love story में suddenly आप hero से marital rape करा दें, this is not acceptable. I agree it's not acceptable. I also know that it happens. And I can understand that the reason why it was overlooked by the writer or the director or the production house, why this went through and nobody really gave it a second thing, because it's so common in our society. It's so common. और मैं कल यही बात करी थी अपनी दोस्त के साथ भी, और मैंने फेस भी यही कहा कि women in our society are having non-consensual relations with their husbands so much that for them it's a norm. जैसे थप्पड़ नॉर्म है बहुत लोगों के लिए कि यार मियाँ ने मार दिया तो क्या हो गया, इट्स अ नॉर्म. उसी तरह मियाँ का तो हक है यार, अगर वो एक रिलेशनशिप आपसे कायम करना चाहता है, औरत कौन होती है ना करने वाली, इट्स अ नॉर्म. ये रेप थोड़ी है, बस वो तो अपना हक मांग रहा है, हक देना चाहिए औरत को. अच्छा, इसमें भी मैं विद रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा, इसमें दो बातें. एक ये कि नॉन कंसेंशुअल होना, कि वो कहना कि यार कि मेरी मर्जी नहीं है, मैं करना नहीं चाहती, और एक बंदा आपको अपने आप को फोर्स करता है आपके ऊपर. नहीं, एक है कि यू नो ठीक है मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, बट ही कैन डू इट, ही इज गॉट दैट राइट, वो एक अलग बात है. बट एक बात ये है कि मर्जी नहीं है, एंड और ये भी कहा है कि नो, एंड अगला बंदा अपने आप को फिर भी फोर्स करता है आपके ऊपर, वो एक अलग चीज है, वो रेप है, वो असॉल्ट है. अगर इस केस में एक ये है कि यार कि ठीक है दिल है नहीं है, मर्जी है नहीं है, बट वो और चीज है, वो और चीज है. तो ये दो चीजें होना और कंसेंट होना और चीज है. तो बट ये क्या उसमें ये होना कि यार कि ठीक है, मे बी आई एम नॉट फीलिंग व्हाटएवर ये वो, बट ओके ही इज माय हस्बैंड, ही इज गॉट दैट राइट ओवर इट, एंड सो आई हैव टू ओबे हिम और डू इट, व्हाटएवर. दैट्स नॉट रेप. No. That's not rape. No, that's not rape. Rape is like when you're forcing yourself. When you say no, I don't want it, and the other person forces themselves on you. That's like we've had this discussion before. Okay, assault is when you are going to hurt the woman. In the act of consummating, you will hurt the woman. So obviously there's different. और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सोसाइटी का एक बड़ा एक हिस्सा है, इसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता. हमारी स्पेस पे वो डॉक्टर साहिबा भी थी, उन्होंने भी कहा कि जी मैं तो रोज एक्सपीरियंस करती हूँ, ये चीजें देखती हूँ मैं मैंने अपनी आंखों से, उसी की अक्कासी. वो इनफिडेलिटी की बात कर रही थी, इनफिडेलिटी की कर रही थी, बट ऑन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स उनका यही कहने का मकसद था कि ये सारी चीजें होती भी हैं, मैं रोज देख रही हूँ सारा कुछ. तो बात ये है कि इस सब में जितनी इम्पोर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यूवर्स की, ऑडियंस की मेंटल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है वो तो है, और जितने प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चैनल्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस तरह का जो कंटेंट दिखा रहे हैं तो प्रॉपर वार्निंग्स के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ, प्रॉपर सेंसिटिविटी के साथ इन मामलात को वो हल करें. अगर वो नहीं कर रहे और इस तरह की चीज चल रही है, और देखिए मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अगर अगेन सिगरेट वार्निंग आप दे रहे हैं बिकॉज एडवर्टाइजर आपका शोर मचाएगा, पहली बात. शराब पे आप वार्निंग दे रहे हैं बिकॉज आपकी जो मुस्लिम व्यूअरशिप है वो शोर मचाएगी. तो इस पे आप नहीं दे रहे बिकॉज आपको लगता है कि नॉर्मल है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. पढ़ना चाहिए. दैट्स वेयर योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर कम्स इन. ठीक है. आप अगर ये नहीं कर रहे चैनल्स और ये सारे लोग, और ऑडियंस की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन रिटेलिएशन अगर ऑडियंस अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्टर्स के ऊपर निकाल रही है तो ये भी गलत है, क्योंकि एक्टर्स अलोन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोजेक्ट. फ्रंट फेस तो वही है ना, वही है. लेकिन अगेन अब क्योंकि इन ऑडियंस की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहाँ पे निकालने जाते हैं. हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सही है कि जो फ्रस्ट्रेशन उनकी धरना करें या जो भी करें, बट अगेन इट इज अ वेरी विशियस साइकिल. आप जो फीड करेंगे ऑडियंस को जिस तरह से आप उनके दिमागों के साथ
खेलेंगे या उनके दिमागों को ट्विस्ट करेंगे, वो फ्रस्ट्रेशन इवेंचुअली फिर अच्छा आपके मेरा नहीं ख्याल कि कोई खेल रहा है डिलिबरेटली या कर रहा है, ये चीजें हो आपको भी जाती पता हैं। है ना बहुत। अब ये आपने एग्जांपल दी इस सीन की कि वो कलाई जो उसने काटी है, ये डेलिबरेट नहीं है तो क्या है? नहीं वो तो खैर सुसाइड तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज तो है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हाँ मतलब उनको नहीं पता था कि आजकल के माहौल में हाँ इस ऑफ तरह के कोर्स सीन नहीं दिखाने लेकिन चाहिए। सनसनी डाली जाती है। सेंसरी मुझे, और हम उस दिन हम बात और कर उस रहे थे। प्रोमो में भी सनसनी डाली गई थी। हाँ, और मैं आप उस दिन बात कर रहे थे कुछ अनकी की, क्योंकि कुछ अनकी की बातें क्यों नहीं बुरी लगती? सनसनी नहीं है। नहीं है सनसनी। Yeah. उन इस बात को मद्देनजर रख के ड्रामे में चीजें नहीं की गई कि ओ हमें स्पाइस डाल के रेटिंग लेके आनी है इसके ऊपर। अभी हमारा कंटेंट उस लेवल पे भी नहीं पहुंचा जिसमें एक्टर्स कहें कि एक कैरेक्टर करने में हमें कितनी मेंटल हेल्थ हमारी इफेक्ट हुई। हाँ I mean, Heath Ledger famously went into depression when he was doing the Joker, right? Famously, I mean, he was in severe depression, away from his family, estranged. ऊपर से वो कैरेक्टर की डार्कनेस, हर चीज। I mean, so अभी तो वो आप उस लेवल पे नहीं गए कि आपके एक्टर्स कहें कि यार ये रोल करके हमारे पे कितना असर हुआ बुरा। कुछ एक्टर्स करते भी हैं इसके ऊपर बात, कुछ करते कभी भी कभी हैं। बात करते भी हैं। तो बहरहाल ये सारी चीजें सब कुछ या मुझे इंटरकनेक्टेड अभी है। तक याद है गौहर जो है, हाँ गौहर रशीद, जब वो मन मायल कर रहे थे तो उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था, शायद हमारे से ही बात की थी, ऑफ कैमरा की थी, आई डोंट नो, कि किसी आंटी ने उनको मॉल में थप्पड़ मार दिया था कि तुम्हें शर्म नहीं आती बीवी को मारते हो? तो मैं कहता मैं नहीं था, वो तो कैरेक्टर है, तो पीपल कांट डिफरेंशिएट। जैसे आसिम ने कहा कल, आपने बाय द वे आसिम का इंटरव्यू देखा होगा होपफुली। होपफुली हाँ देख लिया होगा मेरे ख्याल में। तो आसिम ने कहा कि 98% कमेंट्स मुझे ये आ रहे हैं कि मीरब और मुर्सिम को मिला दो। फरूक कह रहा है यार, मैं कहता हूँ कि मैं कैसे मीरब और मुर्सिम को मिला दूं? हाँ मैं तो एक ड्रामा, मतलब लोगों को लग रहा है कि रियल टाइम में मीरब मुर्सिम ये चीजें कर रहे हैं और फरूक है जो उनको जाके किसी तरह से मिला सकता है। सो आई मीन या उष्णा फिर लेटर ऑन शी जॉइन द स्पेस एंड शी सेड मेरे साथ तो हमेशा होता ही है, मेरे किरदार को लेके लोग ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल हब्स की उन्होंने बात की कि सब कहते थे आयशा तुम क्यों बासित के साथ ऐसे कर रही? सो एक जो बात है कि यार नहीं, युगना पे आई एम श्योर बहुत असर हुआ होगा, बिकॉज जितनी जितनी गाल गलोच मीरब पे होती है ऑनलाइन, it's really damaging. It can be really damaging to anybody's mental health. तो कल जो मैंने स्पेस किया ट्विटर के ऊपर, उसका मकसद यही था कि हम वो सब लोग जिनको कंसर्न्स हैं, जो और जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जिन लोगों ने शेयर किए यार कि सर्टन सीन्स की वजह से, सर्टन इश्यूज की वजह से जो दिखाया जाता है टेलीविजन के ऊपर, उनके किस तरह से जो ट्रॉमास थे वो ट्रिगर हुए। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, उन्होंने बातें की, उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस शेयर किए हमसे रिलेटेड। अगर समथिंग हॉट से रिलेटेड कोई उनके ग्रीवेंसेस है, हमने उनको बार बार कहा कि आप आके शेयर करें। कुछ ने किया भी, कुछ ने तुम्हारी व्यूवर है उन्होंने रेज किया पॉइंट कि मैंने एक इंस्टा स्टोरी लगाई थी मीरब के बारे में। इट्स ऑल फेयर एंड यू आर मोर देन वेलकम टू बी पार्ट ऑफ दैट आवर प्लेटफॉर्म, द कॉन्वर्सेशन, द डिस्कशन। इस बीच में कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो कल स्पेस के बाद और ज्यादा आइडेंटिफाई हुए, जिनका मकसद इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना बिल्कुल भी नहीं है, जिनका मकसद बेहतरी लाना बिल्कुल भी नहीं है, और ना अपने ग्रीवेंसेस एक प्रॉपर तरीके के साथ या चैनल के साथ शेयर करना उनका मकसद है, क्योंकि उनको कल हमने एम्पल अपॉर्चुनिटी दी, वो सामने नहीं आए। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने किसी तरह से तीलीबाजी करनी है और किसी तरह से तो वो हमने जो सनसनी कैमरे पे क्रिएट कर रहे हैं, स्क्रीन पे क्रिएट कर रहे हैं, वो सनसनी लोग असल में भी तो असल सनसनी में भी केस करते में है हैं। ना। तो जिस तरह वो सनसनी होती है, हाँ बट फिर ऐसे जो लोग हैं, आई थिंक जो लोग हमारे स्पेस का हिस्सा थे, उनको भी पता ही है कि वो कौन लोग हैं। उनको फिर इनकरेज मत किया कीजिए आप, क्योंकि हम मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आगे चलते हुए अब सर आप पुलिस नहीं कर सकते लोगों को कि नहीं, लोग क्या मुझे करें, लगता है कि आप इग्नोर करें उनको। नहीं, इनकरेज तो ना करें ना, आप ना इग्नोर करें। करें एक अलग बात है, बट मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो इनकरेज नहीं करूंगा, क्योंकि Exactly. मैं अब जिन लोगों से अच्छी बातें हुई, मैं चाहूंगा कि हम दोबारा उनसे अगर एंगेज करें तो उन्हीं के साथ, स्पेसिफिक लोगों के साथ करें, बिल्कुल जो जिन्होंने अपने अच्छे तरीके से अपनी बात पुट फॉरवर्ड की। ऑन दैट नोट आमना जी, शुक्रिया आपका। जी आपका कुछ भी। और आप कहना चाहेंगी? छोटी सी एक माशाल्लाह से एक पॉडकास्ट हर हफ्ते आता है। हैं? जी आता है नादिर अली साहब का। जी 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 इस हफ्ते उनकी मेहमान थी सुनीता मार्शल जी और पूरा पॉडकास्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन जो एक क्लिप वायरल हो रहा था जी जी वो ऑब्वियसली जो सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है इंटरव्यू जी, का, वो उन्होंने पूछा वायरल हो कि गया। आप उन्होंने पूछा कि आपने कन्वर्ट नहीं किया अभी तक, और बच्चे जो हैं तो आप पे प्रेशर भी कोई नहीं है ससुराल का, फैमिली का, कि आप करें। और बहुत मायूब उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी। मैं सिर्फ उस पर यही कहना चाहूँगी, मुझे वाकई में बड़ा अजीब लगा। बहुत मायूब थी।
थोड़ी सी पर्सनल बात है, मैं बट यहाँ But before we discuss it in depth, I would like to first congratulate Sunita for holding her grace through that interview and not responding the way she may have wanted to. And yeah. थोड़ी सी पर्सनल बात है, मुझे नहीं पता ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, बट आई होप दे वोंट बी ऑफेंडेड. Hassan and Sunita are my neighbors. We live in the same street. Okay. And during Ramzan and otherwise also, I often bump into Hassan in the mosque. You know, he's there and नमाज पढ़ के मैं अक्सर निकल आता हूँ, मुलाकात हो जाती है, तो बड़ा मुझे जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे एक एहसास होता है कि इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. सो मैं अक्सर मेरे दिमाग में गुजरते हुए बात है, मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी बात है कि हसन जो है वो अपने रिलीजन को लेके बड़े अच्छे तरीके के साथ वो अपनी जो भी चीज़ें आपका अपना बिलीफ होता है उसको लेके वो चल रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड कभी उन्होंने सुनीता के नहीं किया प्रेशर, जैसे सुनीता ने पॉडकास्ट में भी कहा कि नहीं किया, और ना सुनीता ने कभी उनको किया, और वो बड़े अच्छे तरीके के साथ. देयर सच अ गुड एग्जांपल, सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ यूनिटी एंड जो हम बात करते हैं टुगेदरनेस. क्योंकि अगर देखा जाए तो शरई तौर पे तो उनका जो है उसमें किताब है, पहली बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एग्जैक्टली. तो बजाय इस चीज को सेलिब्रेट करने की कि यार कि क्योंकि देखें शरई तौर पे जब इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर इस बात को क्यों उठाना कि अच्छा आप क्यों नहीं हो जाती, या आपकी इन लॉज में दूर दूर तक कोई भी ऐसा नहीं है. ये भी कहा कि अल्लाह आपको हिदायत दे. अल्लाह ने ही उनको इजाजत दी है ना ये रिश्ता बनाने में, और वो इतनी अच्छी एग्जाम्पल है. मैंने कहा मेरे कभी ये आए, कभी मैंने इंटरव्यू किया या बात हुई तो मैं इस बात को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा यार कि सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल माशाल्लाह. एंड आई ऑफन सी देम यू नो टुगेदर, यू नो, तो खैर मैं नहीं, बट यू नो दैट दे आर सच नाइस, सच अ ब्यूटीफुल फैमिली. सो द रीजन फॉर ब्रिंगिंग दिस अप वाज नॉट दैट उनको किस तरीके से क्वेश्चन किया गया, या ऑब्वियसली वो अपनी कंसेंट से ही उस इंटरव्यू में गई थी और उनको पता है कि बट व्हाई नॉट सेलिब्रेट. बट या एग्जैक्टली द थिंग इज दैट वी शुड सेलिब्रेट पीपल हु आर डाइवर्स एंड इंक्लूसिव एंड यू नो या इतनी अच्छी बात है यार, इतनी अच्छी बात है माशाल्लाह. इतने साल हो गए उनकी शादी को, इतना जबरदस्त उन्होंने एग्जांपल आपकी और आपने सुनीता का इंटरव्यू किया था, आपको याद है कितनी उन्होंने जबरदस्त बातें की थी वार्डरोब को लेके. प्लीज वो थोड़ी सी आप बताएं. नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आई एम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द कल्चरल वैल्यूज ऑफ पाकिस्तान, और मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी या जिससे मेरी जो पब्लिक देखने वाली है वो ऑफेंड हो या उनकी सेंसिबिलिटी अफेक्ट हो. सो आई एम शी इज वेरी अवेयर ऑफ दैट, और शी इज अ मॉडल एंड यू नो, बट आई हैव नेवर सीन हर in clothes or an attire or body language that would be immodest, you know. तो बड़ी अच्छी बात है. She's a very very graceful person. हाँ, इतने अच्छे हर चीज में क्यों एक होता है कि अच्छा नादिर हम आपको इतना करते हैं आपके पॉडकास्ट में बात है, बट ये बात मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी. मुझे लगा कि उनका मकसद ये था यहाँ पे कि इस बात को किसी तरह से निकालो कि अच्छा क्यों फिर आप नहीं होनी मुसलमान. अरे यार जब अल्लाह मियां ने इजाजत दे दी है तो व्हाई कांट वी जस्ट बी हैप्पी फॉर देम एंड सेलिब्रेट द फैक्ट यार कि इन्होंने कितनी जबरदस्त एग्जांपल सेट की. एब्सोल्युटली ऐसा ही है यार. प्लीज थोड़ा सा हमारी जो सोसाइटी में जो अच्छी एग्जांपल्स हैं उनको अच्छाई में भी सेलिब्रेट कर लें यार, खुदा का वास्ता. कभी उनको अच्छी लाइट में भी दिखा दें और अप्रिशिएट कर दें. सेलिब्रेट ना भी करें चलें, बहुत इट्स आस्किंग टू मच कि आप उसको सेलिब्रेट करें टू गो आउट ऑफ योर बाय गोइंग आउट ऑफ योर वे. At least acknowledge and appreciate it, यार कि what a wonderful couple you guys make यार. Was it ever difficult for you? इस तरह कोई आप कर लें बात के, were there any, उनसे खुद पूछ लें आपके, were there any challenges that you faced? But pinpoint जी कुछ और कहना चाहिए नहीं. सारी बात ही मेंटल हेल्थ की है. सारी बात मेंटल हेल्थ की यार. हमारी भी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी भी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एक्टर्स की भी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, राइटर्स डायरेक्टर्स की भी मेंटल हेल्थ, प्रोड्यूसर्स की पता नहीं मेंटल हेल्थ उनकी भी इंपॉर्टेंट है, सबकी इंपॉर्टेंट है. सबको एक दूसरे की मेंटल हेल्थ का ख्याल. मगर कोई भी कम्युनिटी जितनी वल्नरेबल होगी या माइनॉरिटी होगी उनकी ज्यादा ख्याल करना चाहिए, बिकॉज एट लार्ज उनका ख्याल नहीं सभी का करना चाहिए. हम ना नहीं, लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं या कम्युनिटीज जो वल्नरेबल हैं उनका ज्यादा करना चाहिए. हम सबको एक दूसरे की मेंटल हेल्थ का ख्याल करना है. इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट. मेरा मानना ये है कि यार engage in discussion, in conversation. Please engage in discussion, but be kind. Be kind. इसीलिए वो स्पेस भी किया था, इसीलिए और भी करेंगे. अपने प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश करेंगे, कोई इंटरैक्टिव सेशंस आपके साथ करें.
we'll try and go live on YouTube one of जी, these days. YouTube पे live एक सेशन करेंगे आप लोगों के साथ, जो आप दूर दूर पूरी दुनिया के कोनों में माशाल्लाह आप हमें फॉलो करते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशन. दिल में नहीं रखनी चाहिए बात. कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, बोल दें यार. तरीके से बात करें. मेरे ख्याल में अगर आप तरीके से अपनी राय का इजहार करेंगे तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको एंगेज नहीं करेगा. वी आमना एंड आई फॉर श्योर are here to engage with you in conversation and we will continue doing that inshallah. On that note आपसे इजाजत लेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि कल आसिम महमूद का इंटरव्यू आ गया होगा. उस पे भी प्लीज, मुझे नहीं पता अभी कैसा फीडबैक आया होगा या आना है. हाथ होला रखें, हाथ होला रखें यार. मुझे नहीं पता ऑनेस्टली क्या है, बट अगर उस इंटरव्यू में कोई भी ऐसी बात है आसिम से हुई है या मेरे से अगर कोई हो गई है तो अपना क्रिटिसिज्म जरूर भेजिएगा, अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा, बट रिस्पेक्ट के दायरे में देखें. और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल थर्सडे. कल आप लोग देखेंगे गुरु. आमना जी क्या हो रहा है? आप फिर कहती हैं कि हसन तुम काम नहीं करते, और आप मतलब आपने बड़ा काम किया. आसिम महमूद आप देखेंगे थर्सडे को. आप गुरु के साथ हमारा एक फन सा एक 30 मिनट का सेगमेंट है, सेशन है एक, उन सब के साथ वो देखेंगे. और फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं और आमना आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद हॉट रिव्यू. तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.